खान साहब, आपको थोड़ा सा शायद इल्म हो, लेकिन सारी पाकिस्तान के अंदर ये पता है कि लाहौर का ये वो मरकज़ है जहाँ पे गुज़श्ता जो मेरे यानी इल्म के मुताबिक और जब से मैं आ रहा हूँ 35 बरस से ये अनारकली का जो हिस्सा है यानी ओल्ड और न्यू अनारकली के दरमियानी हिस्सा है ये और माल रोड के ऊपर है। तो 35 बरस से यहाँ पे किताबों का बाज़ार लगता रहा है। ये और बात है कि कभी जुमे को हो जाता है और कभी इतवार को, जिस तरह की ज़माने में छुट्टियाँ रहीं तो। और मुझे ये मैं यही कहूँगा कि एक कहना चाहिए कि एजाज़ हासिल है कि मैंने यहाँ से बहुत ही नायाब और कीमती किताबें यानी कौड़ियों के भाव ख़रीदी। उसकी बुनियादी एक वजह है, एक हमारा जो एक माशरा है इसका एक रुख, एक पहलू ये भी है कि एक अलमिया, एक ट्रेजडी, एक मसला ये है कि हमारे यहाँ इल्म की, किताब की, मुसन्नफ़ की, लिखने वाले की वो कदर नहीं है जो एक ताजर की हो सकती है। मतलब आप इसी माल रोड पे, इसी अनारकली के अंदर चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ जूतों की दुकानें, कपड़ों की दुकानें, बुनियानों की दुकानें, यानी इस्तेमाल, रोज़मर्रा इस्तेमाल के जो दुकानें इतनी कीमती और ज़बरदस्त हैं, लेकिन आपको वहाँ किताबों की दुकान नहीं मिलेगी। तो किताब जो है वो शेल्फ से या अलमारी से या लाइब्रेरी से या कुतुब खाने से फुटपाथ पे आ गई है। तो ये एक अलमिया है और इस अलमिया को हम इस तरह भुगत रहे हैं कि हमारे यहाँ एजुकेशन रेट कम हो रहा है, लोगों की तरजीहात बदल रही हैं और ये तो एक नेगेटिव और एक मनफी पहलू है। मैं कम्युनिकेशन स्टडीज़ की तलबा हूँ और मेरा अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। और यहाँ अनारकली के पास, पार्टी हाउस के पास जो बुक बाज़ार लगता है हर संडे के संडे, उसमें मेरा ये तकरीबन चौथा या पाँचवां चक्कर है। और मेरे मुताबिक यहाँ से हर वो किताब मिल जाती है जो आपको चाहिए होती है। अगर आप उर्दू अदब से लगाव रखते हैं या आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने का शौक़ है, और वो सस्ते दामों में मिल जाती है। और कभी कभार अगर आप उसको ढूंढने की कोशिश करें तो आपको मोस्ट ऑफ़ द टाइम साइंड कॉपीज़ भी, जो ओरिजिनल बेस्ट सेलर्स होती हैं, वो भी आपको यहाँ से मिल जाती हैं और अच्छी प्राइस के ऊपर जो जेन्युइन ऑथेंटिक बुक है वो मिल जाती है। और यहाँ पे पायरेटेड बुक्स काफ़ी कम है, मतलब एज़ कम्पेयर टू द वैसे, और उसी प्राइस के अंदर आपको अच्छी किताबें मिल जाती हैं। अच्छा, इसका एक मस्बत पहलू भी है, और मस्बत पहलू ये है कि मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ अब ये ट्रेंड शुरू हो गया और वो ये है कि बच्चे जो हैं उनको जो एजुकेशन दी जा रही है, उनके लिए जो कुतुब बन रही हैं, ज़्यादातर वो इंटरनेट पे या लैपटॉप पे उनकी रसाई होती है। तो उसकी निस्बत अगर आप देखें कि जो इल्म था, जो किताब थी, उसकी जो अहमियत, जो उसकी हैसियत है, वो कई गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो जो वो मैं रोशन या मस्बत पहलू कह रहा हूँ वो ये है कि बाज़ औक़ात यहाँ आपको 100 साल पहले की, 150 साल पहले की, हत्ता कि मैंने गुज़श्ता कोई 1 साल के दौरान पंजाबी की 200 से 250 की तादाद में किताबें जो हैं यहाँ से ढूंढी और ख़रीदी जो नायाब हैं, जिन्हें दोबारा नहीं छपना है। तो ये इसका एक मस्बत पहलू है कि आप यहाँ आते हैं और आप अगर खुद आना शुरू हो जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ले दे के कुछ मखसूस चेहरे, अगरचे कुछ तालिब इल्म भी आते हैं, कुछ दीनी और मजहबी किताबें ख़रीदने वाले लोग भी आते हैं, कुछ ख़वातीन भी आती हैं जो किचन के लिए, और कुछ नए पढ़ने वाले जो हैं वो डाइजेस्ट लेने आ जाते हैं। इसी तरह आपको यहाँ बच्चों की किताबें नज़र आ जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ वो नायाब और नादर कुतब जो हैं वो भी, और वो इस सूरत में आती हैं कि हमारे यहाँ एक आदमी है जिसने बड़ी मेहनत से, बड़ी मुशक्क़त से अपनी मेडिकल के पैसे बचा के, अपने यानी ट्रांसपोर्ट के पैसे बचा के किताब ख़रीदी, एक लाइब्रेरी बनाई। लेकिन जब उसकी डेथ होगी तो उसकी औलाद को, उसके अहबाब को, उसके रिश्तेदारों को उसका एहसास नहीं है।
वो पूरी की पूरी लाइब्रेरी बाज़ औक़ात बहुत कम पैसों में यहाँ चली आती है। और उसका भी एक ये फ़ायदा है, मैं तो समझता हूँ कि यहाँ आनी चाहिए कि जो किताब के रसिया हैं या जो किताब को ढूंढते हैं उनको ये यहाँ से मिल सकती है। तो मेरा यानी यही है कि एक तो मनफी पहलू है और वो हमारा माशरती अलमिया है कि किताब को यहाँ नहीं आना चाहिए था, लाइब्रेरियों में होना चाहिए था, यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए था, कॉलेज में होना चाहिए था। लेकिन अगर यहाँ आइए तो फिर ये है कि जो किताब से दिलचस्पी रखते हैं, जिन्हें किताब से मोहब्बत है, वो ज़रूर यहाँ आएँ। हो सकता है कि उन्हें वो किताब जो गुज़श्ता 5 सालों से, 10 सालों से, 40 सालों से वो ढूंढ रहे हैं, वो यहाँ मिल जाए।